मैं ऐसा ही हूँ। शुभम भैया, हाँ जी, कहाँ हूँ आप? इधर हूँ मैं। ये बेटियां ही हैं जो आज बाबा का पूरे धारड़ा में नहीं, अड़ोस पड़ोस के 20 गांव में चमत्कार हो रहा है। इन बेटियों की वजह से ही, चाहे भागवत की कथा करा लो, चाहे जागरण करवा लो, चाहे बाबा का मंदिर बनवा लो, ये हमेशा आगे रहती हैं। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। हमेशा इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है। तो अच्छी बात है, चाहे भागवत करवा लो, चाहे शिव पुराण की कथा करवा लो, चाहे श्री रामचरितमानस, देवी भागवत में सब कुछ करता हूँ। ये आगे रहती है, मैं उनसे भी आगे रहता हूँ। जो मर्जी वो करवा लो शुभम भैया, और कभी भी मुझे बुलवा लो, ठीक है? अगर इंसान तंग करे तो बुला लो, और जो दिखने वाले इंसान नहीं होते हैं वो भी तंग करे तो भी मुझे बुला लो। जिन भूतों को बहुत जोर से उड़ाता हूँ मैं, घेर घेर के मारूं। शुभम भैया, हमने तो सुना था कि आप मजाक कर रहे हो, लेकिन आप तो वास्तव में जादूगर हो। थैंक यू। कह दो साचे दरबार की जय हो। तो मैंने कहा कि अगर छोटा सा बच्चा कहते हैं मम्मी सुबह पनीर के, तो इनकी आवाज आई बना के देती है, बना के देती है। लेकिन वो बना के कैसे देती है? इधर से फोन करती है, पप्पू के पापा खाली हाथ घर मत आ जाना। ये तो हो गई हंसी की बात, अब हो जाओ सीरियस। वो शख्स तुरंत ट्रेन में से उतरता है और रात के 10 बज रहे हो या 12, कहीं से भी पनीर का इंतजाम करके लाता है। और सुबह बच्चे जब पनीर के पकोड़े खाकर चले भी जाते हैं, उससे बहुत पहले वो निकल जाता है। मेरे पापा, वो पापा जो करते सब कुछ हैं लेकिन क्रेडिट माँ को दे जाते हैं। वो पापा जो बच्चों की जिंदगियां बनाने में अपनी जिंदगी को लुटा देते हैं, अपने खून का पानी बना देते हैं, धुएं उड़ा देते हैं, लेकिन कभी जिक्र नहीं करते। वो पापा जिनके लड़कों को बड़ी शिकायत होती है। मैं कुरुक्षेत्र पढ़ा करता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, रेवाड़ी के बड़े लड़के थे। मेरा बाप मैंने पैसे को नहीं पीसों को नहीं देवे। लड़कों को बाप से बड़ी शिकायत रहती है। यही शिकायत कि दीदी की तो हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं पापा। मैं कहता हूं ना कुछ भी तो उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। वो पापा जिनसे अगर कोई डिमांड करती जाए तो उनकी यात्रा और लंबी हो जाती है। वो पापा जिनसे अगर लड़का ये कहते पापा मुझे वो चीज़ चाहिए, तो उस दिन से पापा 20 रुपए ऑटो के भी बचाने शुरू कर देते हैं। वो पापा जो ऑटो में जाते थे वो पैदल जाना शुरू कर देते हैं। वो पापा जिससे बेटी कहती है पापा बारबी वाली डोल देखी है, 2500 की है, पर मेरे जन्मदिन पे वही दोगे ना आप? वो गले में बाहें डाल के बेटी जब कहती है ना पापा मेरे प्यारे पापा मुझे पता है आप मुझे वो डोल लेके जरूर दोगे, उसी दिन से पापा का ओवर टाइम शुरू हो जाता है। वो पापा जिसे सख्त समझा जाता है, उन बेटों से मैं कहना चाहता हूं कि पापा सख्त होते हैं बेटा, सूरज की तरह होते हैं। सर्दियों में अगर सूरज ना निकले ना 4-5 दिन, फसलें खराब हो जाती हैं। और जिस बेटे के सर पे बाप का हाथ ना हो ना भाई, वो नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए बाप जरूरी है। पिता है तो पतझड़ में भी फाग है, पिता बिंदी है, पिता चूड़ी है, पिता सुहाग है। पिता है तो सारे रिश्ते अपने हैं, पिता है पूरे सारे सपने अपने हैं, पिता है तो बाजार के खिलौने भी अपने हैं, और पिता नहीं तो कुछ नहीं। आइएगा बड़े प्यार से सुनिएगा। पिता की अहमियत वही समझ सकते हैं जिनके सर पर पिता का साया है। मैं नहीं पूछूंगा आपसे कैसी लगी, थोड़ी देर बाद आपकी आंखें मुझे बताएंगी कि भजन आपको कैसा लगा। जिन्होंने फरमाइश की थी ना, मुझे मालूम है बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं साहब, लेकिन बेटियों को बाप भी बड़े प्यारे होते हैं। सुनिएगा, उठाइएगा एक बार हाथ, जिसे अपने पापा याद आ गए। थोड़ी देर बाद सबको याद आएगा। हाथ उठाकर कहिए सच्चे दरबार की। कि परिवार की गाड़ी को
मैं मना नहीं करूंगा, जो रिकॉर्ड करना चाह सकते कर सकते, खूब वायरल करना, चिंता नहीं करूंगा। ऑडियो नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, जो लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और ये बात उन तक जरूर पहुंचे जो पिता को कुछ नहीं समझते कि परिवार के बोझे को, परिवार की गाड़ी को कांधों पे जो ढोता है, कोई और नहीं भक्तों एक बाप ही होता है। ला 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 ला, परिवार की गाड़ी को कांधों पे जो ढोता है, परिवार की गाड़ी को कांधों पे जो ढोता है, कोई और नहीं भक्तों एक बाप ही होता है, परिवार के बोझे को, गाड़ी को कांधों पे जो ढोता है, ला 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 ला, परिवार की गाड़ी को कांधों पे जो ढोता है, कोई और नहीं भक्तों एक बाप ही होता है, परिवार की गाड़ी को, परिवार की खातिर वो जब घर से निकलता है, पैरों के तले अपने अरमान को चलता है, परिवार की खातिर वो जब घर से निकलता है, पैरों के तले अपने अरमान को चलता है। एक बेटे को बहुत शिकायत, पापा मेरी नहीं सुनते। एक दिन पापा से कहा, पापा जन्मदिन आ रहा है 15 तारीख, अगर मुझे मोटरसाइकिल नहीं मिली तो मैं भी आपको घर में नहीं मिलूंगा। बाप ने कहा, बेटा अभी नहीं, अभी तुम्हें 50,000 का मोबाइल दिलाया। नहीं पापा मुझे नहीं पता, मुझे मालूम है आप मुझे प्यार करते ही नहीं। किसी दिन मेरी कॉलेज में जाकर देखना, लड़के कार में आते हैं, कार में ड्राइवर उन्हें छोड़ने आता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा मुझे कार दिला दो, लेकिन मोटरसाइकिल तो जरूर चाहिए। उसी दिन से पिता ने अपने बॉस को अपने ऑफिस में कहना शुरू कर दिया, सर थोड़े से पैसे अगर मिल जाए तो। लेकिन बॉस ने हाथ खड़े कर दिए। दोस्तों के पास फोन किया, लेकिन नहीं, सबने धोखा दे दिया। हालात ये हो गई कि बाप ने घर पे लेट आना शुरू कर दिया। पता था बेटा 9 बजे सो जाता है, तो पिताजी 7 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद भी 10 बजे तक घर नहीं आते कि अपने बेटे की आंखों का सामना कैसे करूंगा। वो दिन भी आ गया जब बच्चे का जन्मदिन था। बेटे ने इंतजार किया, 9 बजे पापा आ जाते हैं, लेकिन नहीं आए। 10 बज गए, 10:30 बज गए। बेटे को बहुत गुस्सा आया, समझ गया पिताजी को मेरी कदर ही नहीं। पैसा तो बहुत है, लेकिन मेरे ऊपर खर्च नहीं करना चाहते। आज ऐसा काम करूंगा, इनको नानी याद दिला दूंगा। ये जब 16-17 साल के हो जाते हैं ना साहब लड़के, जब पैर का नंबर 9 और 10 पे पहुंच जाता है, तो बाप के कंधों से ऊंचा जाना चाहते हैं। बाप को समझ नहीं पाते। कभी आपने देखा है माँ को बच्चे को कहां पर उठाती है? बच्चे को कहां उठा के रखती है? यहां पर, या सिर्फ यहां पर। लेकिन बाप को कभी देखना, बेटे को मेले में घुमाने ले जाएगा तो कहां बिठाएगा? कंधे पे। क्यों? माँ सिर्फ उतना दिखा सकती है जितना उसने देखा है, और बाप अपने बेटे को उतना दिखाना चाहता है जहां तक वो भी नहीं पहुंचा, अपने सिर से भी ऊपर बिठाता। ये होता है बाप। लेकिन बेटे समझ नहीं पाते साहब। वो बेटे को गुस्सा आया, पापा के कमरे में गया, उस अलमारी को खोला जिसके अंदर वो काला बैग रखा रहता है, जिसमें से निकाल निकाल के सबको पैसे देते हैं। आज वो बैग ही लेके उड़ जाऊंगा, चला जाऊंगा इस शहर से बहुत दूर, कुछ बन के आऊंगा, तब दिखाऊंगा इनको क्या चीज हूं। बेटे ने चुपके से कमरे के अंदर एंट्री की, अलमारी खोली, पर्स को उठाया और दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही 150-200 मीटर आया, उसके पैर में कुछ चुभन महसूस हुई। लाइट में देखा गलती से पापा का जूता पहन के आ गया, लेकिन पैर में पत्थर छुप गया था।
जब जूते को पलट के देखा तो देखा कि उसके अंदर भी छेद है, फेंक के मारा। अब कोई चिंता नहीं, बहुत पैसा है अपने पास। टिकट खिड़की पे पहुंच गया और टिकट खिड़की पे पहुंचने से के बाद सोचा सीधी बंबई की टिकट कटाऊंगा। सपनों का शहर साहब, वहां सपने बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, टूटते भी बड़ी जोर से। और जब कोई सपना टूटता है तो आवाज नहीं करता, लेकिन दर्द बहुत देके जाता है। पर्स को धीरे से खोला, इतना मोटा बंडल मिला साहब उसमें। कितना बड़ा, इतना मोटा बंडल, रबड़ चढ़ी हुई, लेकिन पैसों का नहीं था। वो बिल थे, वो रसीदें थी। 50,000 रुपए बेटे के मोबाइल के लिए लिए, 20,000 रुपए की कोचिंग का कर्जा, एक एक रसीद उसके अंदर थी। बेटा देखता रहा कि बाप के पास पैसा तो बहुत था, मैं समझता था, लेकिन आज पता लगा पैसा नहीं, बाप के सिर पे कर्जा बहुत था। बेटा रो पड़ा, वापस उसको रखा और घर की तरफ दौड़ पड़ा। उधर बाप को जैसे पता लगा कि बेटा घर पर नहीं है, तो बाप भी घर छोड़ के पैदल दौड़ के आ रहा था। एक चौराहे पे दोनों मिले, दोनों ने एक दूसरे के कंधे को और छाती को भिगो दिया आंसुओं से। बाप ने कहा बेटे 1 महीने का और समय देते तो ये मोटरसाइकिल जरूर निकलवा के दूंगा। बेटे ने कहा मोटरसाइकिल नहीं पापा, मुझे आप चाहिए। जिस जिसको बाप चाहिए वो कह दीजिए। परिवार की खातिर वो जब घर से निकलता है, पैरों के तले अपने अरमान को चलता है। हालात से वो अक्सर करता समझौता है। हालात से वो अक्सर करता समझौता है कि कोई और नहीं भगतो एक बाप ही होता है। परिवार की दाढ़ी गौड़ी को हाथों पे जो ढोता है, गंभीर दिखाई दे बेटे की पढ़ाई पर। बेटे के पीछे हर वक्त डंडा लेके घूमता है बाप, हरामखोर पढ़ ले वरना जिंदगी भर ठोकर खाएगा। और बेटे को ऐसे लगता है बाप मेरे साथ नाजायज कर रहा है। क्यों? बहुत लोग सोचते हैं ना, मैंने कहा ना कि बाप सूरज की तरह होता है, तपन तो देता है, चुभन तो देता है, लेकिन फसल को भी वही बढ़ाता है। बाप को मालूम है अगर गलती से किसी दिन मेरी आंख बंद हो गई तो बेटे को इतना मजबूत कर जाऊं कि मेरे परिवार को वो खड़ा कर सके अपने साथ, इसलिए इतना हार्ड होकर चलता है। वरना बाप कितना नाजुक होता है मैं बताऊं आपको, आप समझ सकते हो, 3 लाइनों में समझ जाओगे कि बाप कितना नाजुक होता है। गंभीर दिखाई दे बेटे की पढ़ाई पर, पत्थर दिल भी पिघले बेटी की विदाई पर। महीनों से लग जाता है, महीनों से नहीं सालों से लग जाता है। जिस दिन लक्ष्मी उसकी गोद में आती है ना, बड़ा खुश होता है वो, बहुत खुश। याद रखना बेटे भाग्य से मिलते हैं, बेटे भाग्य से मिलते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। जब बहुत सारा भाग्य इकट्ठा हो जाता है तब ये बेटियां मिलती हैं। औकात नहीं है आम इंसान की कि वो बेटी को पाल सके। औकात नहीं है किसी आम इंसान की कि 18, 20, 23 साल बेटी को फूलों की तरह पाले और फिर किसी और के हाथ में सौंप दे। किसी की औकात नहीं है साहब, किसी की औकात नहीं। एक छोटे से डोगी को अगर पाल लेना, उसको कुछ हो जाए तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। जानवर 4 पैरों का। सोचिए बेटी जो इस जीवन से अपने खून से बनाई है, उस बेटी को कैसे दूसरी को सौंप देता है। इसलिए कहता हूं बेटे भाग्य से मिलते हैं, एक खानदान संभालते हैं। बेटियां 2-2 खानदानों की इज्जत। और बच्ची जितनी भी बैठी हैं, बेटा कभी जिंदगी में ऐसा कोई काम मत करना कि बाप की आंखों में आंसू आ जाए, उसकी नजरें नीची हो जाए। आजकल बहुत गड़बड़ है, 16-16, 18-18 साल की लड़कियों को बहका के ले जाते हैं। वो अब्दुल जो कभी राहुल के रूप में आ जाते हैं, कभी राजू के रूप में, ना कभी मत करो।
बाप बेटी के ब्याह का सपना तब से देखना शुरू कर देता है जिस दिन वो नन्हे नन्हे पैरों से चलना शुरू करती है। एक एक पग वो चलती है और बाप उसके पग का एक एक फूल, एक एक कांटा फूल बनाने के लिए अपना जीवन लगा लेता है। ये होता है बाप। एक एक पैसा जोड़ता है अपनी बेटी की विदाई के लिए। और हम नालायक लोग उस दावत को करने के लिए बाप ने अपने खून के अंदर से पसीना बना के एक एक रुपया इकट्ठा किया। और हम नालायक लोग दावत में जाकर अच्छा नहीं बना, अच्छा नहीं बना। बाप एक एक पैसा जोड़ता है साहब। और शादी वाले दिन कितना ही बड़ा बाप क्यों ना हो, कितनी बड़ी हैसियत वाला, हाथ जोड़ जोड़ कर पूछेगा कुछ कमी तो नहीं रह गई, कुछ कमी तो नहीं रह गई, कुछ कमी तो नहीं रह गई। सबके सामने झुक झुक कर, किस लिए? कि मेरी बेटी का घर आबाद हो जाए, मेरी बेटी हमेशा खुशियों में रहे। जो पूरी जिंदगी शेर की तरह जिया, किसी के सामने नजरें नहीं झुकाई, ससुराल में इतनी सी कोई बात हो जाए, चाहे बेटी की गलती भी ना हो, 10-10 बार माफिया मांगता है वो बाप। जो सारा काम दौड़ दौड़ के करता है वो बाप। जब एक सीडी बन के आती है शादी की, सब लोग इकट्ठा बैठ कर देखते हैं, लेकिन एक सीन ऐसा आता है जब बाप उठ के चला जाता है। और कहाँ चला जाता है भी ध्यान से सुनना। इन 3 लाइनों में आप समझ जाओगे बाप कितना कोमल, कितना नाजुक, कितना सेंसिटिव होता है। कि गंभीर दिखाई दे बेटे की पढ़ाई पर, पत्थर दिल भी पिघले बेटी की विदाई पर। एक कोने में जाकर चुपचाप वो रोता है, रोता है। एक कोने में जाकर चुपचाप वो रोता है। कोई और नहीं भगतो, एक बाप ही होता है। जिसको पापा याद आ गए, नहीं मैं क्यों पूछूं आपसे, आपकी आंखें बता रही हैं। लेकिन इतना नालायक भी नहीं हूं कि आपको रोता हुआ छोड़ के चला जाऊं। उठाओ दोनों हाथ। कम से कम उन लोगों को जरूर बताना, कल एक पगड़ी वाला आया था तुम्हारे जाने के बाद, और तुमने क्या खो दिया। कभी जगराते में से बीच में उठकर नहीं जाना। बोलो हाथ उठाकर, साचे दरबार की जय हो। वो रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं, रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता घनश्याम आते आते हैं, रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं, रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते, शाम रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं, रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं, रोती हुई आंखों को। अब ज्यादा मत रो, मुझे बहुत दूर जाना है। कह दो साची दरबार, दोनों हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ करना, अरदास करना। जिसे मेरी बात पसंद आई, आवाज पसंद आई, मेरे शब्द पसंद आए, थैंक यू। आपके तो दिल में ले लिया मैंने क्वार्टर एक। बोलो साचे दरबार की। अगर आज का इतना सा भी मन मैंने बाबा के चरणों में लगाया हो, या आपको कोई सच बात बताई हो, तो मेरे लिए दुआ जरूर करना, क्योंकि मैं हमेशा गोलियों की छांव में रहता हूं। टैबलेट नहीं, गोलियां, धुड़ुम धश। न जाने कब कौन सी सांस मेरी आखिरी हो जाए। और ये मेरी आवाज, मेरे शब्दी साहब मेरे दुश्मन हैं, इसलिए शब्द को संभाल के बोलना और लोगों पे विश्वास बहुत कम करना आपके लिए कह रहा हूं। क्योंकि आपका जो दिल है ना वो बड़ा भोला है, बहुत जल्दी विश्वास कर लेंगे। मेरे उस्ताद जी कहते थे साहब जागरण की संगीत की लाइन में कलाकार तो एक से एक मिलेंगे, लेकिन अच्छे लोग बहुत कम मिलेंगे। लेकिन अब आप बहुत सच्ची आत्मा और अच्छी आत्मा हो, बहुत आनंद आया आपके साथ, थैंक यू। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे ऐसी बाबा के नाम में। अब चलते हुए 4 लाइन कहूंगा, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की इसलिए जरूरत है
कि मेरी आवाज ही मेरी दुश्मन है। पूरा साहब गला कटवाया पड़ा हूं 2-3 बार ऑपरेशन करा के। लोग कभी कुछ खिला देते हैं, कभी कुछ, किसी तरह खत्म तो हुई है, पर क्या करूं, ये खत्म होने ही नहीं देता। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। शुभम भैया एक मिनट, आज पहली बार देखो जागरण में बहुत सारे कलाकार आते हैं, अपने अपने भाव रखते हैं। देखो इनके लिए तो हर कलाकार गा के चला जाता है, आज हम सब के लिए भाई ने गाया है, और ये हमारे समाज की सच्चाई है। ये एक पिता ही ऐसा है जो हर घूंट को पीता है। जब बेटी पिता होती है ना, सबसे वही रोता है। तो हम शुभम भैया एक भजन और सुनेंगे आपसे, एक और सुनेंगे। एक बार शुभम भैया के लिए जोरदार तालियां। ये हम सबकी फरमाइश है, ये मेरे अकेले की नहीं है। देखो प्यास अधूरी रहने दो, तभी तो दूसरा प्रोग्राम होगा साहब, जल्दी से थोड़ी प्यास तो अधूरी रहने दो। बहुत कलाकार, बहुत कलाकार कि बहुत, देखो सुनो, क्या फायदा मैं हंसा जाऊं रुला जाऊं फिर सारे पे, कुछ यादें तो रखो अपने पास। कह दो साचे दरबार की। चलो तो एक बार सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। नाचते गाते हुए तड़क भड़क सा भजन लेंगे, अब सबकी सुस्तियां दूर हो जाएंगी। और इस भजन के बाद देखिए सब